Good evening all, welcome to Learners Academy. So in the last class we completed exercise number 9.2, right? And last exercise of our this chapter exercise 9.3 का ये इंट्रोडक्शन है. ऑप्शनल एक्सरसाइज है 9.4, उसको नहीं करना है हमको. अगर किसी बच्चे ने की है और कोई डाउट है तो वो अकेले में आके पूछ सकता है. मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट आवर कोर्स. दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा में कर रहा है उसको बहुत अच्छी बात है, आप अकेले में आकर डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर जो डाउट सेशन अपन लेते हैं चैप्टर के एंड में उसमें डिस्कस कर सकते हैं. बाकी जो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज चलेगी वो 9.3 लास्ट चलेगी, उसके बाद टेस्ट होगा. ठीक है, क्लियर है? एंड नीडलेस टू से लास्ट टाइम मैं कह चुका हूँ कोई एक्स्ट्रा डे नहीं मिलेगा. तो कीप रिवाइजिंग द 2 एक्सरसाइजेस. छोटी सी एक्सरसाइजेस उनको रिवाइज करते चलना, साथ में एग्जांपल से रिवाइज करते चलना. जिस दिन एक्सरसाइज खत्म अगले दिन टेस्ट. इट इज क्रिस्टल क्लियर है ना? तो 9.3 का इंट्रोडक्शन है. टॉपिक नेम इज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. एक्सपेक्टेड था ये टॉपिक, तो आपने पहले एक्सपेक्ट कर लिया होगा. क्यों? क्योंकि पहले टॉपिक आया 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पे, फिर टॉपिक आया पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम बेस पे. अब बचाई क्या? अब बचाई क्या? 2 ट्राइंगल सेम बेस पे, क्योंकि बाकी चीजें तो चैप्टर में है ही नहीं. चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था ये. तो काफी कहाँ थे इतने दिन घूमने? इतना कितना घूमती हो? चक्कर आ जाएंगे. थोड़ा सा ही घूमिए. अब कहीं नहीं जाएगी एग्जाम से पहले, एनुअल एग्जाम से पहले. अब बोर्ड एग्जाम से पहले कहीं नहीं जाएगी. उससे पहले जाएगी अभी. ओके. हाँ जी, तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इज द टॉपिक. यानी 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल्स अगर अगर सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर लाया करते हों तो पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कहाँ से वो मिलेंगे. ठीक है. और दूसरी चीज कि उनके साथ होता क्या है. तो उनके साथ क्या होता है? उनका एरिया इक्वल होता है. उनका एरिया इक्वल होता है. देखो 2 पैरेललोग्राम्स अगर सेम पैरेलल सेम बेस पर हैं तो उनका एरिया इक्वल था, तो 2 ट्राइंगल्स का भी तो इक्वल होगा. अच्छा, ट्राइंगल पैरेललोग्राम में क्या कनेक्शन था कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता था. तो 2 पैरेललोग्राम्स एरिया इक्वल, 2 ट्राइंगल्स एरिया इक्वल. एक पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ. इजी कॉन्सेप्ट है बड़ा. ठीक है, तो जो आपके इस टॉपिक के अंदर एक थ्योरम लिखी हुई है 9.2, वो यही कहती है कि 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस. अच्छा, सेम बेस के साथ साथ इक्वल बेसिस भी चलेगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? सेम बेस के साथ साथ इक्वल बेसिस. अपन ने नोट डाल के लिखा था ना कि कॉमन बेस ना लें, बेस अलग ले लें लेकिन इक्वल लेंथ का ले लें, तो भी बात वो की वही पड़ जाती है. ठीक है ना? एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. ठीक है, इसका प्रूफ है नहीं, शायद है क्या? हाँ, बस ये तो एक्सप्लेन किया है उन्होंने, है ना? ठीक है. देखो, इसका अगर कोई प्रूफ करने के लिए कहता है तो अपन पैरेललोग्राम के प्रूफ से इसको कंपेयर कर सकते हैं. देखो भाई, एक ट्राइंगल जो है, लेट अस से. अच्छा, अपन पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलो. तो लिखिए आप, हेडिंग डाल ली ना? लिखिए. एक मिनट रुको. तो स्ट्रेट अवे पैरेलल लाइंस बनाइए, जैसे अपन ने पहले 2 टॉपिक किए थे वो क्यों. पैरेलल लाइंस बना के सेम बेस पर आप 2 ट्राइंगल्स बना दीजिए फटाफट. ये हो गई 2 पैरेलल लाइंस. और सेम बेस पे 2 ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एडजस्टेड होने चाहिए. इन्हीं को, इनको मतलब ऑक्यूपाई करने चाहिए. ठीक है, बड़ा छोटा कैसा ही बना सकते हो, बट इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में होनी चाहिए. दैट्स इट. है ये ट्राइंगल. अब इसी सेम बेस को यूज करते हुए लेट्स से एक ट्राइंगल और बना दिया हमने ऐसे. यही सेम बेस है ना? बना दिया. लेट अस से लाइन वही पहले की तरह एल एंड एम, एल पैरेलल टू एम. और ट्राइंगल के नाम रख देते हैं हम एबीसी और पीबीसी. एबीसी एंड द अदर वन इज पीबीसी. फाइन. डन अप टू हेयर. अरे लाइनें तो खींचनी है, जल्दी जल्दी खत्म करो. कौन सा नाप चोक करनी है? रफली तो बनाना है.
बट बनाना पेंसिल से है ना, पेन से कोई फिगर ड्राइंग नहीं करेगा। हो गया यहाँ तक? एनीवन एब्सेंट? मयंक टूर्नामेंट है ना, इशिता फिर गई, इशिता तो आती वैसे होली दिवाली है। और और कौन है? एक वो पूर्वादित्य है ना, वो भी टूर्नामेंट गया। ठीक है, बाकी सब आए ना? ईशानी को क्या हुआ? आप लोगों के साथ आती है ना, लगाती है। ओके, चलो यहां तक हो गया। चलिए, तो देखो, हेयर हेयर स्टेटमेंट क्या कहता है पहले तो वो सुनो। स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है, या पहले इस फिगर का वो कर दें, इस 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 फिगर के बारे में पहले लिख देते हैं हेयर, और फिर स्टेटमेंट एंड प्रूफ नीचे करेंगे ना। तो हेयर, दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल एबीसी एंड द अदर ट्राइंगल इज ट्राइंगल पीबीसी। बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स lie between the same parallel lines, lie between the same parallel lines. What are the same parallel lines here? L and M, and also on the same base. What is the same base? कॉमन बेस पे लिख सकते हैं उसको, सेम बेस, एंड द सेम बेस इज BC। ओके, तो ये तो हो गई गिवन पॉइंट्स एज पर द फिगर। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा कि एरिया ट्रायंगल ABC सेम है बिल्कुल, बस ये देखना है कि फिगर कौन सा है। अगर ट्राइंगल पैरेललोग्राम है तो एरिया हाफ होगा ट्राइंगल का पैरेललोग्राम से, और अगर ट्राइंगल ट्राइंगल है तो इक्वल होगा, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है तो भी इक्वल होगा। एरिया ट्राइंगल PBC। डन, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात से अपन चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो, बट आपको प्रूफ की लगी है ना, तो जनरली समझ लो, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, जनरली इसको समझ लो। हाँ देखा है ना। ओके, तो थ्योरम 9.2 का स्टेटमेंट लिख लो सब लोग, ये लिख लिया यहां तक सबने? स्टेटमेंट ऑफ फॉर थ्योरम 9 ऑफ थ्योरम 9.2। तो अभी जो मैंने बात कही उसी को स्टेटमेंट में लिखना है, कोई बड़ी बात है क्या लिखना? देखो, दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में लाया करेंगे, दे विल बी इक्वल इन एरिया, दे विल बी इक्वल इन एरिया। तो लिखो मेरे साथ में, देखो, टू और मोर ट्राइंगल्स जब प्रूव करेंगे अगर इसको, तो फिर दो ट्राइंगल ही लेंगे, लेकिन जनरली ये ज्यादा ट्राइंगल पे भी अप्लाई हो सकता है। टू और मोर ट्राइंगल्स lying between the same parallels, lying between two same parallel lines, and also on the same base, and also on the same base, are equal in area, are equal in area। वो जो दो ट्राइंगल है वो एरिया में इक्वल होंगे, ये है इसका स्टेटमेंट थ्योरम 9.2 का। ओके, अच्छा, थ्योरम 9.3 आपको लगेगा कोई अलग थ्योरम है, बट पता है क्या है? इसी की उल्टी बात, इसी की उल्टी बात कर दूं मैं क्या, कि अगर दो ट्राइंगल्स जो कि इक्वल एरिया में हैं और कॉमन बेस पर हैं, तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन से आगे जो इसकी रिवर्स थ्योरम से प्रूव होंगे, मतलब सॉल्व होंगे। ओके भाई, दो ट्राइंगल्स हैं, उनका ऑलरेडी एरिया इक्वल गिवन है, और ये भी पता है कि सेम बेस पर है। देखो, तीन ही तो बातें हैं, सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस, इक्वल एरिया। तो तीन में से कोई भी दो बातें दे दे तो तीसरी बात अंडरस्टूड है ना। जैसे अगर आपको दो बातें दे दे कि सेम पैरेलल लाइन से सेम बेस है, तो रिजल्ट आएगा इक्वल एरिया। आपको थ्योरम 9.3 इसका उल्टा है, उसमें इक्वल एरिया गिवन पॉइंट में दे दिया,
और सेम बेस भी गिवन पॉइंट में दे दिया, तो फिर आंसर के रूप में क्या आएगा, एक सेम पैरेलल लाइंस। तो रीड करवा देता हूं, बाकी उसको लिखने की मेरे हिसाब से कोई खास जरूरत है नहीं। रीड कर लो एक बार बस, क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, और सेम बेस के साथ साथ इक्वल बेस चलेगा, बोलने की जरूरत नहीं है, एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो बेस सेम है, एरिया सेम है, तो फिर उनको इक्वल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर आओ, फिगर पे वापस आता हूं मैं एक बार। देखो, प्रूफ की बात कर रहा था, तो देसी प्रूफ जैसे पहले किया था, लेटस से पहले ट्राइंगल एबीसी था मेरे पास। लेटस से पहले ट्राइंगल क्या था मेरे पास, एबीसी। अब सुनो इधर देखो मेरी तरफ, लेटस से दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में फिट है ये एरिया, ना नीचे जा सकता है ना ऊपर, बिल्कुल फिट है, फिट है बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट है, ये इधर उधर मूव कर सकता है ट्राइंग इस पैरेलल लाइन के ऊपर, कर सकता है ना। तो लेटस से अगर इस पॉइंट को मूव करके इधर ले आया, तो वैसा ट्राइंगल पीबीसी बन गया। देखो ये पॉइंट ए मूव होके इधर आ गया, ये पॉइंट ए जो है, ये ऊपर नीचे तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टली तो मूव कर सकता है ना। तो ये उठ के कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो वो नया ट्राइंगल बन गया पीबीसी। और बेस तो सेम है, ये बी और सी तो फिक्स है, ये नहीं हिल सकते अपनी जगह, बस वो ए वाला पॉइंट है वो इधर आ गया। तो जो ट्राइंगल ऐसे बन रहा था देखो, वो ट्राइंगल ऐसे बन गया, इधर मूव किया तो ऐसे बन गया। तो ट्राइंगल तो वही है ना, तो एरिया क्यों चेंज होगा, उसका शेप ही तो चेंज हो रहा है, वो ए पॉइंट इधर उधर खिसक रहा है तो उसका शेप ही तो चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, वो उस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। ये तो हो गया देसी प्रूफ। पेरीमीटर की अभी बात नहीं कर रहा, अभी एरिया का जनरल प्रूफ देख लो। अगर हमको इन केस प्रूव करना पड़े, वैसे तो 0% चांस है, चांस ही नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ बच्चे के माइंड में आ सकती है। तो लेटर से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है, तो आप क्या करो, बाय कंस्ट्रक्शन बीसी को कॉमन बेस मान के एक पैरेललोग्राम बना दो, कोई भी पैरेललोग्राम बना दो, जैसे मैंने बना दिया बी सी डी ई। ओके, अब मुझे बताओ, ये ट्राइंगल एबीसी और ये पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। पिछले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बोलो, होगा एरिया पैरेललोग्राम बी सी डी ई। अच्छा जी, तो दूसरा ट्राइंगल कहां पीछे रहेगा, वो कहेगा मैं भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हूं, तो मेरा एरिया भी हाफ करो उसी पैरेललोग्राम के, कहेगा वो भी। तो पीबीसी हाफ एरिया अगेन पैरेललोग्राम, वही बीसीडीई, बीसीडीई। तो अब इन दो इक्वेशन में ये दोनों तो सेम हो गए ना, तो आरएचएस सेम, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया। अगर इनकेस करना पड़ जाए तो ऐसे अपन इसको बाय कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, अपन जब कह रहे हैं टू और मोर, तो वाकई में टू और मोर है, ये दो ट्राइंगल नहीं, ये ए को थोड़ा सा इधर और खिसका दो, ये लो क्यू, तो ये ट्राइंगल का एरिया भी इन्हीं दोनों ट्राइंगल के एरिया से मैच करेगा। एक और खिसका दो, ये लो बीच में, वहां पे खिसका दो, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। कितने भी इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनाए जाओ, अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फिट है और बेस नहीं हिल रहा है, बस ऊपर वाला वो टॉप इधर उधर हिले जा रहा है, तो इन सब का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। ओके, डन। वो नोट लिखना चाहोगे क्या जो ऊपर हमने उसमें लिखा था, क्या नोट था ये तो पूछ ले। हाँ, बताओ कृतिका, क्या नोट था, एक नोट लिखा था अपन ने पिछले से पिछले टॉपिक। अरे देखने की जरूरत पड़ती है यार, हद है मतलब, 4 दिन पहले काम को। नोट ये था कि सेम बेस की जगह इक्वल बेसिस भी हो सकते हैं, याद आया? तो वो काम इधर भी तो हो सकता है कि सेम बेस की जगह इक्वल बेस। देखो कहाँ है वो नोट, वेयर इज द नोट? ये नहीं, इससे इससे ऊपर है, इस प्रूफ से ऊपर है, ये वाला। ठीक है, तो ये लो साहब, मैंने तो कर दिया कॉपी पेस्ट, आप आपकी जानो। बस पैरेललोग्राम्स की जगह क्या करना है आपको, घर जाके कर लेना, पैरेललोग्राम्स की जगह क्या करना है आपको, ट्राइंगल्स लिख देना है, कि बाकी कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल, है ना। आप वहां बैठ के कह रहे हो काश, और मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ काश मैं वहां होता, तो ये काश तो कभी खत्म नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली, एक बार आप बड़े तो हो जाओ, कॉलेज पास आउट तो करो, देखो कितना मन करता है कि वापस स्कूल में जाए।
क्योंकि भाई आगे की जिंदगी में बड़ा झोल है। अभी बहुत इजी लाइफ चल रही है, खाया पिया सोया लेट लिया, कुछ टेंशन नहीं है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, खा लिया तो खा लिया, पी लिया तो पी लिया। सुबह को उठ गए, टाइम पे उठ गए, अगर इन केस तो क्लास आ गए, इन केस नहीं उठ पाए तो सर आज मैं उठ ही नहीं पाया, जैसे वो गायत्री बोल रही थी, सर आज मैं लेट हो गई, सर आज मैं उठा ही लेट, सर अलार्म तो सेट किया था। कुल मिला के ठीक है ना, एडजस्ट हो जाती ना बात। बट असली जिंदगी में बात एडजस्ट नहीं होती है। अगर 15 मिनट लेट उठे तो नुकसान हो जाता है, नौकरी चली जाती है, बहुत सारी बातें, मतलब अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, खुद की कंपनी में भी अगर आप टाइम से कहीं नहीं पहुंचोगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप अपनी एक कंपनी छोड़ो, एक छोटी सी दुकान चलाता है आदमी, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचे, 1 घंटा लेट दुकान खोले, तो उस दिन की 1 घंटे की गिराकी गई, अगला वाला ले जाएगा। कंपटीशन है भारी, समझ गए। तो असली जिंदगी में आओगे तो एक बार फिर से स्टूडेंट बनने का इच्छा करेगी, एक बार फिर से आपको इच्छा करेगी कि मैं फिर से स्टूडेंट बन जाऊं, या फिर बेटा जनरेशन तो हर जगह सेम। आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ आपसे इजी थी? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल चल के जाता था मैं मैथ्स की ट्यूशन। हाँ, नहीं आप इजी एंड डिफिकल्ट की बात कर रहे हो। 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था मुझे ट्यूशन मैथ्स की, और ज्यादा ऐसा नहीं सीनियर क्लास में जाने के बाद, क्लास 11th एंड 12th में स्कूलिंग में ही। तो ऐसी सिचुएशंस आपके पास नहीं है, आपके पास सबकी टू व्हीलर्स हैं, भगाते हो आप, है ना। ओके ओके ओके, चलो कम ऑन। आजकल सबके पास इलेक्ट्रॉनिक है। if two triangles if two triangles lying between the same parallels do not share the common base but their respective bases are equal in length, then also their areas will be same to same चलेगा, बस पैरेललोग्राम्स को हटा के क्या कर दूंगा मैं, ट्राइंगल्स कर। ठीक है, घर जाके करना। ओके चलो, तो दैट्स इट। आ जाइए एक्सरसाइज पे। तो एक काम करते हैं, वीडियो चेंज कर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, एंड प्लीज, नो अभी बाकी है दिन, है ना, सो प्लीज कम बैक टू ज्वाइन फॉर द